जी, ये बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है और हम केवल यहाँ मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च चलेगा, ये डंडा कब चलेगा यूनुस पे? बिल्कुल, देखिए, भारत में पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तमाम लोगों को जेलों में ठूसा गया है और इस पर लगातार ऐतराज चल रहा है। और इस देश में देखिए, बांग्लादेश का अचानक से ये बर्ताव भारत जैसे देश के लिए ये दर्शाता है कि भारत एक मजबूत देश है और जब कोई व्यक्ति बुलंदी पर होता है तो हवाएं भी उसकी दुश्मन बन जाती हैं। जिसको हमने पैदा किया, संरक्षण दिया, आज वही हमें आग दिखाने लगा। ये बड़ी एहसान फरामोशी वाली बात है। उसकी आबादी कितनी है? 17 करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश से भी छोटा है बांग्लादेश, लेकिन पड़ोसी मुल्क है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सबने अहिंसा का रास्ता चुना। पड़ोसियों के लिए आदर सम्मान का भाव भारत ने हमेशा संदेश दिया, लेकिन वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। तकलीफ इसी बात की है कि जब भी युद्ध होगा, जब भी शक्ति होगी, तो बर्बादी बांग्लादेश की ही होगी। जो देश आगे बढ़ रहा था, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ और पूरा देश धड़ाम हो गया। बांग्लादेश बहुत पीछे चला गया, बर्बादी के कगार पर चला गया। धर्म की वजह से अगर किसी को निशाना बनाया जाएगा तो भारत के हिंदू समाज में आक्रोश फैलेगा। ये एकदम सच्चाई है, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता। तख्ता पलट हुआ तो अपने घर को संभालो। इस नफरत की बेस पर कि हिंदुओं को मारो और कब्जा करो, ये नहीं चलने वाला है। ब्रजेश जी, नफरत जो है, आज इस्कान मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। इस्कान मंदिर ने कभी नफरत नहीं फैलाया, लेकिन बांग्लादेश में उसे नफरत फैलाने वाला करार दिया गया। जिस पाकिस्तान की अराजकता को खत्म करने के लिए हमने बांग्लादेश का साथ दिया था, वही बांग्लादेश आज पीछे से हाथ मिलाए हुए है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है। ये जो 72,000 करोड़ का राफेल खरीदा गया है, ये खाली हवाई पट्टी पे खड़ा करने के लिए नहीं है। अगर न माने तो कुछ दिन बांग्लादेश के आसमान में घुमा ही दे कम से कम, तो कुछ तो जो है आवाज से असर हो जाएगा, जो वहां पर थोड़े मोड़े लोग बोल रहे हैं। लेकिन आज अगर सरकार से विपक्ष कुछ चाहता है तो पूरे इंडिया गठबंधन को मिलकर संसद में प्रस्ताव लाना चाहिए और सरकार मजबूरी में जवाब देगी। ये एक बढ़िया कदम हो सकता है और इससे भारत की स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन अभी तो संसद चली नहीं पा रही, संसद ठप है। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आक्रोश है, लोग पीड़ा में हैं, दुख होता है कि हमारे यहाँ लोगों को मारा काटा जा रहा है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, लेकिन अगर धर्म पर खतरा आ जाए तो उसके खातिर हिंसा करना सबसे पहला कर्तव्य है और ये शास्त्रों में भी लिखा है, तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि देश की रक्षा हमेशा सेनाएं नहीं करती हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी सेनाओं के साथ साथ इस देश के आम नागरिकों की भी है। जी बीरेन जी, और इसमें सबको आगे आना होगा। ये पूरे देश का काम है। कहते हैं ना कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है। भारत इस पूरे एशिया में अपने कंधों पर आगे बढ़ रहा है। अगल बगल के देश पीछे रह गए तो उसमें हमारी कोई साजिश नहीं है, लेकिन वो नफरत की भावना एक जो पनपी है, उसी के नतीजा बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। लेकिन इस बात पर भी हैरत होती है कि फिलिस्तीन पर तमाम सारे प्रदर्शन होते हैं, तमाम सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार पर
और सारे दलों को भी बोलना पड़ेगा। ये बात इस देश के भीतर की है, हमारे मतभेद किससे क्या है, लेकिन जब देश के बाहर कोई बात आएगी तो हिंदू मुसलमान सबको इस बात पर एकजुट होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, फिलहाल जो लोग आज इस उम्मीद में है कि वो भारत का कुछ बिगाड़ लेंगे तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे, शमशान बन जाएंगे, आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुनिएगा कि जो आज हिंसा फैला रहे हैं कि जलता हुआ एक जहान पीछे छोड़ गया और रोता हुआ एक आसमान पीछे छोड़ गया। मेरे घर आया था वो अपने नफरत के मजहब लेकर, वो गया तो खून के निशान पीछे छोड़ गया और वो इंसान ही था, कारवा था नफरत का, जहां से भी गुजरा एक शमशान पीछे छोड़ गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक